इन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मोदी जी, इनकी कैसी हालात है, इन पर थोड़ा रहम कीजिएगा। ऐसी अगर गांव में व्यवस्था रहे, कहीं हॉस्पिटल भी जाना चाहे तो गाड़ी भी व्यवस्था नहीं है। गाड़ी व्यवस्था होता है, गाड़ी की व्यवस्था होता। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आ चुका हूं रामगढ़ प्रखंड के अंडिहा गांव में, जो कि सिमरिया गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहां तक आने में बहुत ही असुविधा है कि यहां पर आने के लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं है और कुछ भी सुविधा नहीं है। तो दोस्तों, मैं अभी आ चुका हूं, गांव ग्रामीण हमारे साथ में हैं। उन सभी से आज पूछेंगे कि इन गांव की क्या हालात हैं और कैसे इनकी जिंदगी कटती है और यहाँ पर क्या व्यवस्था नहीं है। तो मोदी जी कहीं कहते हैं कि गांव डेवलप कर रहा है और गांव को भी शहर बनाया जा रहा है। तो आज हम मोदी जी को प्रूफ देंगे समेत, और ग्रामीण हमारे साथ में है समेत, और पूरा ग्राम को आप सभी को दिखाकर पूरा प्रूफ देंगे कि क्या क्या व्यवस्था है और नहीं है। तो मोदी जी जरा कि क्या इन सभी का कहना है। तो सबसे पहले मोदी जी आप सभी को बताना चाहेंगे कि आपका जन्मदिन पर आपने भारत को चीता का सुविधा दिया। और चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पर रोड का व्यवस्था है कि नहीं। इधर लाइए थोड़ा कैमरामैन, ताकि बोलो रोड छोड़ने रोड ने छ नमरानी रोड खाइती मुश्किल छ बेकार एरिया में छियो, पानी व्यवस्था ने छ, हिने देखो मोबाइल रखो, हिने देखि बोल ना चापाकल एके डो छ हमन गांव मनी हमरानी बहुत ही बेकार आइतिन छियो। बरसाती समय हमरा रोड ने पीसीसी ने बनलो छ, बरसाती समय में बहुत दिक्कत होवे छ। हॉस्पिटल ने छ हमरानी यहाँ ये आसपास में। तो मोदी जी आप सभी को बताना चाहेंगे, कहेंगे ये ग्रामीण लोग अगर कहीं जाना चाहेंगे स्मार्ट सिटी, जैसे कि दुमका हम लोग का जिला पड़ता है और यहाँ से गाड़ी पकड़ने के लिए 4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। सही छोड़ने की सही छोड़। और रोड देखो, इधर देख सकते हैं मोदी जी, वहाँ लगभग 200 मीटर की दूरी पर घर बना हुआ है और लास्ट रोड यहीं तक है। और आगे में आप सभी को प्रूफ देंगे कि पुल टूट भी चुका है। पुल टूटला चलना है, टूटला चल। और मोदी जी आप कहते हैं कि हर गांव में 90% मकान बन चुका है। तो की मकान बनला छन? बनला छ बहुत कम बनला, मतलब 50 घर छन तो 20 घर बनला। बाथरूम मिलला छन? ना मिला, ककरो मिलला, ककरो नहीं धरला। सबसे बड़ी व्यवस्था छन पानी का और रोड का। बूढ़ा बुजुर्ग लोग कहीं जा भी नहीं सकते हैं मार्केट। अगर उनका मन हुआ कि हम कहीं हटिया से घूम के आए, सिमरिया हटिया रामगढ़, तो वो लोग जा भी नहीं पाएगा, क्योंकि एक टोटो का व्यवस्था भी इस गांव में नहीं है। तो कहीं न कहीं इस गांव को डेवलप करने की व्यवस्था है। यहाँ पर सबसे पहली बात तो ध्यान देना चाहिए कि गांव ग्रामीण के जो सरकार होते हैं उनको ध्यान देना चाहिए। गांव के मुखिया को, पंचायत समिति, वार्ड, इन सभी पर ध्यान देना चाहिए कि इनका क्या व्यवस्था है, नहीं है, और इनको पूरा किया जाना चाहिए। तो मोदी जी आप कहीं न कहीं आप गलत कर रहे हैं कि गांव भी डेवलप कर रही है। तो गांव डेवलप करे छन, विकास करे छन गांव ने। अगर बच्चा पढ़ने जाए तो लगभग यहाँ पर क्लास 8 तक है और यहाँ पर बच्चा 8 तक ही अगर पढ़ता है। किसी का अगर इच्छुक है पढ़ने का तो वो लोग बाहर जाता है, लेकिन आधा से अधिकतर बच्चा पढ़ने छोड़ देता है। जैसे कि ये मासूम बच्चा लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मासूम बच्चा लोग हैं। इन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा मोदी जी, इनकी कैसी हालात है, इन पर थोड़ा रहम कीजिएगा। ऐसी अगर गांव में व्यवस्था रहे, कहीं हॉस्पिटल भी जाना चाहे तो गाड़ी भी व्यवस्था नहीं है। गाड़ी व्यवस्था होता है, गाड़ी की व्यवस्था होता है। आप इसका पिता हैं तो चाचा है, साला है, इसका मामा है क्या? ओ साला है, मतलब इसका बहन से आपका रिलेशन हुआ है, शादी हुआ है। इनका ये जीजाजी है। ये बच्चा कहीं न कहीं डिपेंड करता है स्वास्थ्य सुविधा पर। एक गांव में एक कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, कम से कम एक डॉक्टर नहीं तो एक नर्स भी होना चाहिए। नर्स खत्म तो बहुत अच्छा है, नर्स के होना जरूरी है। नहीं, हाँ, हाँ, जरूरी है, कोई चीज सुविधा नहीं है। हाँ,
और व्यवस्था नहीं होने के कारण हर घर में कहीं न कहीं साइकिल, हर घर में साइकिल नहीं हो दे पाता है कहीं बच्चा को, इतना गरीब है ये लोग। कहीं साइकिल नहीं देने के कारण इनकी पढ़ाई अधूरी हो जाती है और जब ये आवाज उठाने के पीछे होते हैं, क्योंकि ये मासूम होते हैं और कहीं इनको डर रहता है कि सरकार कहीं इनको जेल में ना बंद कर दे। डर होने के कारण ही ऐसे ये लोग इतना पीछे हैं और गांव डेवलप नहीं कर रहा है। तो मोदी जी इन सभी पर थोड़ा रहम कीजिएगा। थोड़ा इधर भी घुमाइए। यहाँ बच्चा है साथ में, देखिए आंगनबाड़ी से इनको क्या क्या सुविधा मिलता है नहीं मिलता है, थोड़ा चाची से पूछते हैं। थोड़ा सामने आइए। की मिले छन आंगनबाड़ी से पूरा जे आवे छन आंगनबाड़ी से उसने मिले छन नहीं मिले छन, उसने थोड़ा बताइए। सब जो मिल रहा है वो सब तो नहीं मिलता है, 3 पॉकेट करके ही देता है। 3 पॉकेट कितना कितना आपको व्यवस्था है वहाँ पर देने का? 4 पॉकेट करके, उधर तो 4 पॉकेट तक दे रहा है ये जमामर प्रखंड में। उधर चना भी मिला, यहाँ तो चना भी नहीं मिला है आंगनबाड़ी में। और देखिए इन मासूम बच्चा लोग, ये लोग स्कूल जाते हैं रोज हर दिन? नहीं जाते। स्कूल में खाना दे छन न दे छन ऐसा बताओ थोड़ा जरा। खाना देसन हुआ, दाल भात देसन, अंडा फल चला ऐसा नहीं? बाबू लोग, क्या आप लोग को स्कूल में अंडा मिलता है? अंडा नहीं मिलता है? केला मिलता है? बाबू लोग मास्टर लोग पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता है? अपना नाम जानता है लिखने? हैं? तुम कौन सा गांव में रहता है बाबू? अंडिया में। और आप, तुम्हारा पिताजी का क्या नाम हुआ? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर आओ तुम लोग। बाबू तुम लोग इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या हुआ? बादल। और तुम्हारे पिताजी का? हाँ, तो कहीं ना कहीं मोदी जी इन सभी को, मासूम बच्चा को पढ़ाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये देश का भविष्य, इन सभी का देश का भविष्य। कहीं ना कहीं ये भी सरकारी नौकरी लेना चाहता है। इनका माँ बाप का सपना है, माँ बाप का सपना छोड़ने से ऐसा नहीं करो कुछ। सरकारी नौकरी वेतन न त्राणी नियर जिंदगी ऐसा नहीं भी काटता है। त्राणी बोला ना कोकरो बच्चा सभी को लागो गाँव करो, सभी बच्चा लगे, हमरा नहीं बच्चा लगे, हाँ। सभी बच्चा लगे। ये सब का जिंदगी भविष्य है मोदी जी। कहीं ना कहीं गांव को विकास करना जरूरी है, नहीं तो जिस तरह इन लोगों की हालात है और इन लोगों का भी ऐसे आगे हालात हो सकता है पढ़ाई नहीं होने के कारण। चलिए इस चाची से पूछते हैं कि कॉलोनी घर मिला है कि नहीं मिला? हिने देखो, हिने देखो, हिने देखो, हिने देखो, हिने देखो, हिने देखो। कॉलोनी नहीं मिला है। बाथरूम मिला है? नहीं, बाथरूम मिला है, कॉलोनी नहीं मिला। हाँ, तो पानी का व्यवस्था है आपका? नहीं, चापाकल है। आपका बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल? हाँ, जाता है। जाता है। हाँ। स्कूल में आप सभी का बच्चा को ड्रेस मिला है? इन लोग को स्कूल में स्कूल ड्रेस नहीं मिला है? मिला है, अभी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। अभी पहले कभी, अगले साल कभी हाँ, मिला है, लेकिन मिला है। सब स्कूल में मिल चुका है स्कूल ड्रेस, लेकिन इस गांव का स्कूल ड्रेस अभी तक नहीं मिला है। कोई सुंदरिया जाता है इसे यहाँ पढ़ने के लिए? नहीं है, कोई नहीं जाता है। 9th 10th को बचा नहीं 8वां से ऊपर कोई बच्चा 9वां 10वां कोई पढ़ेगा? मोदी जी देखिए, जहाँ तक क्लास है गांव में 1 से लेकर 8 तक, मतलब पहला कक्षा से लेकर 8वां तक है, तो 8वां तक पढ़ने के बाद इन सभी पढ़ाई छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं गांव में हाई स्कूल होना भी जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। मोदी जी जरूरी छोड़ने बहुत ही जरूरी है। इन लोग को दिखाइए अधूरा करके, मतलब बचा रही जैसे आंगनबाड़ी 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 कहाँ है? वहाँ स्कूल घर लगा रोडे साइड में छोड़ना बच्चा जैसा पढ़ेला। हाँ, उनके बच्चा जैसे हमरा नहीं, छोटा बच्चा अपने छने, बच्चा सब स्कूल जैसा। तो उसने बोला नहीं। तो मोदी जी कहीं ना कहीं गांव को विकास करना बहुत जरूरी है।